नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत और बांग्लादेश के दरमियान सूरत हाल कशीदा है। डिप्लोमेटिकली भी इस वक्त एक बहुत बड़ा बहरान सर उठाए हुए है। बांग्लादेश के अंदर भारतीय सिफारत खाने के सामने दंगे फसाद और एहतजाज, और भारत ने अपने वीज़ा सेंटर्स बंद कर दिए हैं। लेकिन बात अब सिर्फ डिप्लोमेटिक एक रिफ्ट तक नहीं रही, बात अब सिर्फ एहतजाज तक नहीं रही, बल्कि भारत और बांग्लादेश की सरहद और दोनों मुल्कों की नेवीज़ के हवाले से कुछ बड़ी तशवीशनाक डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस वक्त भारत जो है उसने बांग्लादेश पर हमला किया है, और नेवल साइड के ऊपर यानी समुंदर के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो परेशान कुन भी हैं। और जाहिर बात है कि ये सूरत हाल जो है इसमें पाकिस्तान और चाइना का रोल बड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अब नया जो अलायंस है बांग्लादेश का वो चाइना और पाकिस्तान के साथ ही है। और रीसेंट टाइम्स में आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मिलिट्री विजिट्स हैं वो बिला वजह नहीं थे, बहुत कुछ जो है वो डिसाइड हुआ है। और अगर बांग्लादेश के साथ भारत एक जंग की तरफ जाता है तो देयर आर चांसेस कि एक इमरजेंसी डिफेंस डील जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान भी साइन कर ली जाए। मैं दोनों डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त बांग्लादेश का क्या क्लेम है नेवल साइड पे जो एक इंसिडेंट हुआ है समुंदर के अंदर, और भारत का क्या क्लेम है। इन दोनों चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। और सूरत हाल इस वक्त विदाउट अ डाउट कशीदा बताई जा रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, बॉर्डर पर भी। और बांग्लादेश ने तो ऑलरेडी अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई हुई है, और अब भारत जो है वो भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। और इन द फ्यूचर क्या बॉर्डर पे हल्की फुल्की जो एक्टिविटीज़ हैं उन तक बात जाएगी, यानी दोनों तरफ से कोई फायरिंग का तबादला, और अल्टीमेटली क्या ये एक जंग की तरफ मामला जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार ज़रूर करना है। चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, ये असर टूटेगा कि आप एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो अभी रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक तो हसीना वाजिद वाला इंसिडेंट तो आपको पता ही है, और हसीना वाजिद को भारत बांग्लादेश के हवाले नहीं कर रहा, अलबत्ता कैदियों के तबादले का बाज़ाब्ता बाकायदा मुआहदा मौजूद है। अब रीसेंट जो है बांग्लादेश के एम्बेसडर को, हाई कमिश्नर को इंडिया में तलब किया गया, एहतजाजी मरासला थमाया गया कि आपके सियासतदान 7 सिस्टर स्टेट्स की बात करते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं। और ऑब्वियसली इंडिया इनसिक्योर भी है, क्योंकि इतना अरसा इंडिया ने इमेजिन ही ये नहीं किया था कि बांग्लादेश एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बनेगा। भारत की हमेशा से यही सोच थी कि बांग्लादेश जो है वो उनकी एक प्रॉक्सी है, उनकी एक कॉलोनी है, उनके हुक्म पर चलेगा। बांग्लादेश के अवाम ऐसे नहीं थे, बांग्लादेश के अवाम आज़ाद है, खुद मुख्तार है। लेकिन हसीना वाजिद इस तरह से बांग्लादेश को लेकर चल रही थी। अब भारत से हजम नहीं हो रहा कि वो एक आज़ाद खुद मुख्तार बांग्लादेश देखे। और भारत की जो एक्सपेंशनिस्ट सोच है, जो एक अजारादारी वाली सोच है, अब उसके आगे भी सब लोग सर उठा रहे हैं। एक तरफ तो बांग्लादेश ने अपना अलायंस पाकिस्तान के साथ मजबूत किया, चाइना के साथ मजबूत किया। बांग्लादेश और पाकिस्तान एक नया सार्क तर्ज की तंजीम साउथ एशिया की बनाने जा रहे हैं, जिसमें ट्रबल मेकर भारत जो है उसे शामिल नहीं किया गया।